जय हिंद दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्विस बैंक के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बैंक्स का इस्तेमाल तो आप सभी करते होंगे। आप में से ज़्यादातर लोगों के पास आपके सेविंग अकाउंट्स होंगे, लेकिन फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक बिल्कुल ही अलग बैंक के बारे में जिसका नाम है स्विस बैंक। तो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आखिर ये स्विस बैंक है क्या, इसमें कौन लोग होते हैं जो अकाउंट खुलवाते हैं, या फिर इस बैंक का काम करने का तरीका क्या है। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्विस बैंक की, तो स्विस बैंक हमारी जो नॉर्मल बैंक्स होती हैं उसी तरह एक बैंक है। इसके अंदर भी पैसे निकालने का और जमा करने का काम किया जाता है, लेकिन फ्रेंड्स इसका जो काम करने का तरीका होता है या फिर इसकी जो पॉलिसीज़ होती हैं, जो इसके रूल्स और रेगुलेशंस होते हैं, वो हमारी नॉर्मल बैंक से बिल्कुल अलग है। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि दुनिया भर में जो सबसे पावरफुल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो है यूएसबी, यानी कि यूनियन बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड। जी हाँ फ्रेंड्स, ये दुनिया का सबसे बड़ा पावरफुल कह सकते हैं फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। और ये जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन है ये मिल गया था 1998 में स्विस बैंक से। जी हाँ फ्रेंड्स, यूएसबी और स्विस बैंक ने 1998 में मर्ज कर लिया था, और इस मर्ज करने के बाद में स्विस बैंक बन गया था दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल बैंक। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि किस तरह के लोग होते हैं या कौन से लोग होते हैं जो इस तरह की बैंक में अपना अकाउंट खुलवाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर कोई व्यक्ति स्विस बैंक में अकाउंट खुलवा रहा है तो सबसे पहला उसका मकसद होता है, जो एम होता है वो होता है कि अपने ब्लैक मनी को या फिर काले धन को सरकार की नज़र से बचाए रखना। जी हाँ फ्रेंड्स, जो बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो अपने कह सकते हैं कमाए हुए पैसे पर टैक्स नहीं देना चाहते, या फिर जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं, राजनेता होते हैं वो लोग, या फिर कह सकते हैं जो बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज़ होती हैं जो चाहते हैं कि उनकी कह सकते हैं इनकम पर या फिर उनका भी जो भी सोर्स ऑफ इनकम है उस पर टैक्स ना लगे, उसके बारे में सरकार को पता ना चले, उस तरह के जो लोग होते हैं फ्रेंड्स यहाँ पर वो स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं और अपने एक बड़े अमाउंट को स्विस बैंक के अंदर में जमा करके रखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, स्विट्जरलैंड के अंदर जो स्विस बैंक है, स्विट्जरलैंड की जो सरकार है उसने अपनी बैंक्स को आज़ादी दे रखी है कि वो किसी भी तरीके से अपने अकॉर्डिंगली काम कर सकते हैं, और यहाँ पर उसके अंदर सरकारी कोई भी कह सकते हैं दखलंदाजी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं कि वहाँ की जो बैंक्स हैं, जो स्विस बैंक है, उसको पूरी आज़ादी है वो अपनी तरीके से काम कर सके। तो दोस्तों अगर हम बात करें स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाने को लेकर, तो फ्रेंड्स यहाँ पर ये कोई बड़ी बात नहीं है। कोई कह सकते हैं कोई भी व्यक्ति यहाँ पर स्विस बैंक के अंदर आसानी से अकाउंट खुलवा सकता है। इसके लिए वो ऑफलाइन यानी कि स्विट्जरलैंड की सरकार से वहाँ जाकर अकाउंट खुलवा सकता है, और यहाँ पर ईमेल फैसिलिटी भी दी गई है बैंक के जरिए कि ईमेल के थ्रू भी आप अपना अकाउंट यहाँ पर खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर अकाउंट खुलवाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन उस अकाउंट को मेंटेन करना स्विस बैंक में बहुत बड़ी बात है। क्योंकि फ्रेंड्स जब आप नॉर्मल बैंक्स में अपना अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पर एक मिनिमम डिपॉजिट क्राइटेरिया होता है कि अगर आप एसबीआई में, यूनियन बैंक, पंजाब बैंक, इनमें किसी में अकाउंट खुलवाते हैं तो वहाँ पर आपको मिनिमम 1000 रुपये जमा करने होते हैं, उसके बाद आपका अकाउंट खुल पाता है। लेकिन अगर हम बात करें स्विस बैंक की, तो यहाँ पर आपको इनिशियल जो डिपॉजिट का लिमिट है वो है $1,00,000। जी हाँ फ्रेंड्स, कम से कम $1,00,000 रुपये आपको यहाँ $1,00,000 आपको कहीं ना कहीं इनिशियल स्टार्टिंग फेज में आपको जमा करने होते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर एक ईयरली मेंटेनेंस चार्ज होता है जो कि लगभग 300 या 300 से ज़्यादा डॉलर का होता है। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं कि आखिर कुछ कड़े कानून हैं स्विस बैंक के अंदर, वो क्या क्या है। तो दोस्तों यहाँ पर जो सबसे पहला रूल है स्विस बैंक का वो ये है कि उनके जो बैंक है स्विस बैंक, उनमें जिस भी व्यक्ति ने अकाउंट खुलवाया है वो उस व्यक्ति के नाम को कभी भी डिस्क्लोज नहीं करते। जी हाँ फ्रेंड्स, जो भी व्यक्ति स्विस बैंक में अकाउंट खुलवाते हैं उनको एक आईडी नंबर दिया जाता है, और उस आईडी नंबर के बेसिस पर ही वो ट्रांजैक्शन करते हैं और कहीं पर भी उनका नाम मेंशन नहीं होता है। दूसरा यहाँ पर फ्रेंड्स मैं आपको बताना चाहूँगा, स्विस बैंक का एक रूल है कि अगर कोई भी अकाउंट होल्डर जिसका अकाउंट स्विस बैंक में वो भ्रष्ट पाया जाता है, यानी कि वो करप्शन के अंदर लिप्त पाया जाता है, तो वहाँ पर उस बैंक कह सकते हैं उस जो भ्रष्ट व्यक्ति है उसकी जो अकाउंट डिटेल्स है उसको जानने के लिए जिस देश का वो व्यक्ति है उस देश की सरकार को पहले स्विट्जरलैंड की सरकार से परमिशन लेनी होगी। उसके बाद परमिशन के बाद ही जो भ्रष्ट व्यक्ति है उसकी जो बैंक डिटेल्स हैं, जो उसने स्विस बैंक में पैसा जमा कर रखा है, जो भी उसकी डिटेल्स हैं वो उस देश को उसके बाद ही मिल पाएंगी। फ्रेंड्स यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा, जो स्विट्जरलैंड के अंदर जो स्विस बैंक है
उसके फ्रेंड्स यहाँ पर जो काम करने का तरीका है वो उनके अकॉर्डिंग है, यानी कि वहाँ की जो सरकार है स्विट्जरलैंड की, वहाँ पर उन्होंने फ्रीली छोड़ रखा है अपने बैंक्स को कि वो अपने तरीके से काम कर सकती हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके की सरकारी दखलंदाजी यहाँ पर नहीं की जाएगी। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि स्विस बैंक ने अपने कितने कड़े कानून बना रखे हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि जो करप्ट लोग हैं, जो ज़्यादा पैसा अर्न करते हैं और उसको सरकार से बचाने की कोशिश करते हैं, वो किस तरीके से इन बैंक्स का सहारा लेकर अपने ब्लैक मनी को कहीं ना कहीं सुरक्षित रख पाते हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करूंगा अब आपको समझ में आ गया होगा कि स्विस बैंक क्या है, किस तरीके से ये काम करती है, कौन लोग होते हैं जो इसमें अकाउंट खुलवाते हैं, या फिर इस बैंक के जो कह सकते हैं कानून है वो क्या क्या है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो दोस्तों चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।